नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज और मैं निक्की रावत आपके साथ एक बार फिर से एक नया मामला आपके सामने लेकर आई हूं। इस वक्त एशियन हॉस्पिटल सेक्टर 88 के सामने मौजूद हूं और मेरे पीछे तमाम कर्मचारी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के हैं ये लोग, और इनसे बातचीत करेंगे क्या मामला है, क्या समस्या है। जी सर, क्या बताना? नहीं निकलने दे रहे हैं, गेट के लॉक कर देते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं स्टाफ को। अगर जो स्टाफ अंदर है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कितने समय से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? यहाँ पे टाइम हो गया मुझे, पिछले एक दो साल हो गई करीबन। हाँ, 4 महीने 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? अब तक तो ऐसे ही झूठ पे झूठ बोलते रहे और अब तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई पता ही नहीं, इसका कोई ऑनर ही नहीं बन रहा है, कोई सामने ही नहीं आ रहा। पता नहीं फिर हॉस्पिटल ही क्यों खोल दिया है इन्होंने, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। कोई ऑनर नहीं है यहाँ पे, आके बात ही नहीं करने को तो कोई तैयार है। जहाँ तक कि MS सर ने बोला था कि मैं दिस मंथ सैलरी क्लियर करा दूंगा अगस्त में, तो लेकिन अगस्त की क्या, अभी सितंबर हाफ हो चुका है, आपसे ज्यादा हो गया, अभी तक सैलरी क्या MS सर भी बात करने को तैयार नहीं है। आपको अगस्त तक की आपकी पूरी अगस्त तक का पूरा क्लियर कर देंगे, पर ऐसे ही मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लास्ट ऑप्शन अब तो MS सर ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो तो क्लियरली मना कर दिया, किसी को कोई भी पैसा नहीं है हमारे पास, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आपका। साफ उन्होंने साफ बोल दिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब ये लगभग पूरा स्टाफ आप देख सकते हैं एशियन हॉस्पिटल का यहाँ पर मौजूद है, लेडीज भी हैं यहाँ पर काफी, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस यही, हम लोग को पहले तो टॉलरेट करना पड़ रहा था, अभी तक तो टॉलरेट कर लिया हम लोगों ने। अप्रैल से सैलरी हमारी नहीं आ रही है, बोल रहे थे कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, डेट पे डेट बता रहे हैं वो। फिर उसके बाद अभी अगस्त में उन्होंने बताया कि लास्ट एंड तक आ जाएगी सैलरी। अब वो बात भी नहीं कर रहे, मैनेजमेंट से हम कह रहे बात करवा दो, ना मैनेजमेंट से बात करवा रहे हमारी, ना MS खुद बात कर रहे हैं हमसे, और एग्जैक्ट बात क्या है वो भी नहीं बता रहे हमें। आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं? हमें कोई बात नहीं बता रहे। 1 ईयर से तो ज्यादा ही हो गया है, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया। जितने भी लोग हैं इनको 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। 2 साल और भी 2 साल के। पता है भी क्या, तो कोई पुराना स्टाफ था उनको भी निकाल दिया गया है? हाँ, पुराने स्टाफ जो भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था पहले, तो 2 साल से काम कर रहे थे, उनको बीच में जो है झूठ बोल के जो है उनसे रिजाइन लेके उनसे ये बोल दिया कि एशियन 21 सेक्टर में आप जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमें बता रहे कि आप काम करो, सैलरी आएगी। अब लास्ट डेट पे आप बोल रहे हैं कि ना कोई सैलरी आएगी, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना एग्जैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन बता रहे। हम मैनेजमेंट से बात करने के लिए बोल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अभी आधे घंटे आने नहीं दे रहे, इधर बाहर भी लॉक लगा दिया, उस साइड उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं। ऑन ड्यूटी स्टाफ को अंदर बंद करके लॉक कर दिया, हॉस्पिटल बाहर से साथ दोनों गेट लॉक कर दिए हैं, जबकि ऑन ड्यूटी स्टाफ है विद यूनिफॉर्म, उसके बावजूद भी ना इनको अंदर एंट्री करने दे रहे हैं, ना उनको बाहर आने दे रहे हैं। बेसमेंट से होते हुए पता नहीं वो अपनी जान बचा के कैसे निकलते हुए आए। अब फिलहाल क्या बाउंसर इधर पे लगा रखे हैं सिक्योरिटी गार्ड। सैलरी नहीं आ रही हमारी, बताओ, घर से हमें फोर्समेंट हो रहा है कि अब सैलरी नहीं आ रही, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमें भी बहुत चीजें देखनी होती है, भैया लोग हैं ये, इनको भी बहुत चीजें देखनी है, सैलरी नहीं आ रही है हमारी। अच्छा, अभी आपने बताया कि पुराना स्टाफ भी निकाल दिया गया है और अब आपकी भी सैलरी नहीं दे रहे, तो उनको ये मतलब झूठ देने का कारण क्या समझते हैं? कुछ नहीं बता रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे सैलरी? क्या आपको भी हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाह रहे हैं? तो हमें यही तो कर रहे हैं वो। अब पेशेंट पहले मतलब डिस्चार्ज कर दिए सारे पेशेंट, पहले तो हम देख रहे थे 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, हम पेशेंट देख रहे हैं, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। अब हमें टाइम इन्होंने खुद दिया कि आप हफ्ता 1.5 हफ्ते का टाइम ले लो और सैलरी नहीं आती है फिर जो भी है आप बता देना। तो हमने ये बोल दिया कि हम पेशेंट नहीं देखेंगे, तो वो उन्होंने पेशेंट सारे डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है कि सैलरी नहीं आएगी, जब भी तो डिस्चार्ज किए सारे पेशेंट। मैटर ये था मैम, 19 को हमने नोटिस दिया था एक हॉस्पिटल में कि हम 23 तक जो है देख रहे हैं, 23 के बाद 23 तक सैलरी आ जाती है तो ही हम आगे ड्यूटी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इन्होंने उसके 1 घंटे बाद ऑर्डर पास किया कि IPD बंद कर दी जाए, एडमिशन लेना बंद कर दिया। जितने पेशेंट्स एडमिट थे उनको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। कल 11 डिस्चार्ज हुए टोटल, आज जो जितने भी पेशेंट थे सारे डिस्चार्ज कर दिए। अब इस चीज़ का मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब इन्होंने जो है हमारे नोटिस देने के बाद कोई ना कोई एक्शन लिया है, अंदर ही अंदर ये लोग कुछ बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं आने दे रहे हैं। अब हम जितने भी लोग हैं सब बाहर से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं। 3 महीने से रेंट नहीं दिया किसी ने, अगले का बच्चा बीमार है, बच्चा जो क्या नाम है एडमिट है, केवल 15 दिन का बच्चा है, ठीक है ना, अगला पैसे कहाँ से दे हॉस्पिटल में? हाँ, ना कोई किसी यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे कौन मालिक हैं, मालिक आने के लिए तैयार नहीं है। आज तक हमने मालिकों को ही नहीं देखा। 3-4 महीने हम लोगों से झूठ बोल के काम करे, डबल ड्यूटियों के, हमारे अप्रैल के डबल ड्यूटियों के पैसे डबल ड्यूटियां करा रहे हैं हमसे। डबल ड्यूटियां की हैं यहाँ। इसका मतलब तुम एम्प्लॉय का शोषण कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, एम्प्लॉय तो अभी हमसे थोड़ी देर पहले
5 मिनट के लिए बात करने के लिए आए, वो कहते हैं कि मेरे लिए पेशेंट जरूरी है। एम्प्लॉय जरूरी नहीं है? एम्प्लॉय किसके भरोसे है? जहाँ संस्था में काम कर रहा है उसके भरोसे है ना। हमारे घर बार हैं, हमारी भी फैमिली है, ठीक है ना। हमारे कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा का हूँ। आगरा के रहने वाले यहाँ पे? यहाँ मैं जॉब करने के लिए आया हूँ। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बातचीत करेंगे जी सर। मैं मथुरा से हूँ और मेरी सैलरी नहीं दी अभी तक, और मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया है। मेरे आपको 2 महीने की, हाँ, हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। कोई नोटिस? कोई नोटिस कुछ नहीं, निकाल दिया डायरेक्ट। मुझे आपकी भी सैलरी पेंडिंग है? हाँ, मेरी सैलरी पेंडिंग कितने समय से है, सैलरी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है मेरी। अच्छा, यहाँ पर जो जितने लोग हैं सबकी मतलब अप्रैल से 3 महीने 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा ही। डबल की तो हमारी फरवरी अप्रैल की मई की अभी तक नहीं आई है। डबल की तो 6 महीने से नहीं आई है। हाँ, डबल की तो 6 महीने से नहीं आई हमारी। डबल ड्यूटियाँ 10-10 12 झूठ बोल। हम बस यही चाहते हैं कि अपनी सैलरी आ जाए और विद मान सम्मान के साथ में हमारा जो भी क्लियरेंस बनता है वो क्लियर करके दे दो। कोई नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। अच्छा, अगर आपका भी क्लियर कर देते हैं तो क्या फिर से आप यहीं पे जॉब करेंगे? नहीं, हम फिर क्यों करेंगे? हम नहीं जॉब करेंगे। एटलीस्ट हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जो है एक संतुष्टि भरा जो है क्या नाम है जवाब दे दिया जाए जी, ठीक है ना। हॉस्पिटल चलाना है तो बोल दिया जाए, नहीं चलाना है तो बोल दिया जाए। हमें अभी तक के हमारे पैसे दे दीजिए, हम शांति से चले जाएंगे। लोगों को सैलरी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे अब तक के जो है जितना भी सारा जो है वो सब ड्यू हमारा क्लियर कर दीजिए, हम शांति से चले जाएंगे। हम और कुछ नहीं चाहते, बस। हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमें कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और स्टाफ को ऐसे ही अचानक से बोल देते कि आप 24 आवर की रिजाइन दे दो, बिना किसी नोटिस के। जिनका कंफर्मेशन हुआ है वो भी सब 24 आवर की रिजाइन दे के जा रहे हैं।